हेलो एवरीवन। 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 3। स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है बिहार में? सरयू है, अजय है, क्यूल है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, बलान है, बागमती है, कोसी है और महानंदा है। और गंगा में पठारी भाग से आकर मिलने वाली नदियाँ मतलब दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो सोन है, अमरकंटक से निकलती है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, चानन है, फल्गु है, सकड़ी है, पंचाने तथा कर्मनासा है। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है गंडक, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है कोसी। तो हमने क्या देखा था? गंडक हुआ, घाघरा हुआ, कोसी हुआ, ये सब उत्तर की तरफ से मिलती है और सोन दक्षिण की तरफ से मिलती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है क्यूल, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है फल्गु, ऑप्शन डी है बागमती। तो क्यूल, सोन और फल्गु ये दक्षिण की तरफ से मिलती है और बागमती जो है वो उत्तर की तरफ से मिलती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 115 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 260 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 125 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 130 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 260 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है वैशाली। तो सही आंसर क्या होगा? घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी है पुनपुन, ऑप्शन सी है क्यूल, ऑप्शन डी है सोन। तो सही आंसर क्या होगा? दक्षिण बिहार की नदी कौन सी है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सोन, जो कि सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सकड़ी, ऑप्शन बी है क्यूल, ऑप्शन सी है चंदन, ऑप्शन डी है फल्गु। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चंदन। नेक्स्ट आते हैं, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाल्मीकि नगर, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है गोपालगंज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पुनपुन, ऑप्शन बी है फल्गु, ऑप्शन सी है बराकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखो बराकर तो बिहार में नहीं बहती है, झारखंड में है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फल्गु। पुनपुन कहाँ से निकलती है? तो पलामू में एक चौड़हा पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फल्गु। नेक्स्ट आते हैं, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गमित होने वाली नदी कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बराकर, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन बी है मयूराक्षी, ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा। तो यहाँ पे बिहार ना होगी, क्या होगा? झारखंड होगा। क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दामोदर। बस यहाँ बिहार नहीं होगा, क्या होगा? झारखंड होगा। नेक्स्ट आते हैं,
बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार कौन सी नदी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है महानंदा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के लगभग कितने धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 90%, ऑप्शन डी है 95%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 90%। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सी नदी बिहार क्षेत्र में मौजूद नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सोन पुनपुन, ऑप्शन बी है सोन महानदी का क्षेत्र, ऑप्शन सी है कोसी महानंदा, ऑप्शन डी है पुनपुन सकड़ी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोन महानदी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? तो एक ही नदी है, गंगा नदी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है बक्सर, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बक्सर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कर्मनासा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेपाल। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में नाम्या है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्मनासा, ऑप्शन बी है सकड़ी, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है पुनपुन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, घाघरा। सरयू नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं से मिलने से बनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कर्मनासा, ऑप्शन डी है पुनपुन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंडक। नेक्स्ट आते हैं, गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवनाथ मेला, ऑप्शन बी है बाबा धाम मेला, ऑप्शन सी है हरिहर क्षेत्र मेला, ऑप्शन डी है मकर संक्रांति मेला। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरिहर क्षेत्र मेला। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है बलान, ऑप्शन डी है बागमती। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोसी। कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी है 110 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 120 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 130 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 120 किलोमीटर। बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। सकड़ी नदी का उद्गम कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैमूर पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी है अमरकंटक पहाड़ी, तो यहाँ से तो सोन नदी निकलती है, ऑप्शन डी है चिड़िया पठार। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट आते हैं,
सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है नवादा, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, किऊल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है अरवल, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है जमुई। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जमुई। किऊल नदी सर्वप्रथम बिहार के जमुई जिले में प्रवेश करती है। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? मतलब कौन सा सही मेल नहीं है? कोसी है, हिमालय उद्गम स्थल, बिल्कुल सही है। गंडक हिमालय, ये भी सही है, नेपाल से आती है। ऑप्शन सी है बागमती, छोटा नागपुर का पठार, और बूढ़ी गंडक हिमालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ये तो सही मेल है, बी भी सही मेल है और डी भी सही मेल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है, बेमेल है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। आपके पास ऑप्शन है छोटा नागपुर की पठारी, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है पलामू की चोरहा पहाड़ी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पलामू की चोरहा पहाड़ी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजगीर। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? आपके पास ऑप्शन है सहरसा के निकट, ऑप्शन बी कटिहार के निकट, ऑप्शन सी है पूर्णिया के निकट, ऑप्शन डी है खगड़िया के निकट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खगड़िया के निकट। नेक्स्ट आते हैं, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो ये तो खैर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोसी नदी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? आपके पास ऑप्शन है घाघरा कोसी पुनपुन, ऑप्शन बी है कोसी महानंदा कर्मनासा, ऑप्शन सी है गंडक कमला बागमती, ऑप्शन डी है सोन कोसी उत्तरी कोयल। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सी नदी उत्तर की ओर से आके मिलती है? तो देखो पुनपुन यहाँ पे है ना, तो ये तो सही होगा नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गंडक कमला और बागमती। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो ये तो कोसी नदी ने किया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। कमला किस नदी की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है कोसी, ऑप्शन बी है बागमती, ऑप्शन सी है महानंदा, ऑप्शन डी है सोन। तो कमला कोसी नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। आपके पास ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है कमला, ऑप्शन डी है बागमती। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बूढ़ी गंडक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा पर्यटन स्थल फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बोधगया। सही आंसर क्या होगा? बोधगया। कौन सा पर्यटन स्थल फल्गु नदी के किनारे स्थित है? तो बोधगया। नेक्स्ट आते हैं, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है छपरा के निकट, हाजीपुर के निकट, मुजफ्फरपुर के निकट या मुंगेर के उत्तर में। तो बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? मुंगेर के उत्तर में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सोन, ऑप्शन बी है फल्गु, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, घाघरा नदी। नेक्स्ट आते हैं, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है?
आपके पास ऑप्शन है छपरा के निकट, ऑप्शन बी है पटना के निकट, ऑप्शन सी है मुंगेर के निकट। तो मुंगेर के निकट तो बागमती मिलती है और एक बूढ़ी गंडक शायद, और ऑप्शन डी है फतुहा का घाट के निकट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना के निकट। नेक्स्ट आते हैं, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी दानापुर, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है फतुहा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी फतुहा। नेक्स्ट आते हैं, सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन ए आरा से पूरब में, ऑप्शन बी है पटना से पूरब में, ऑप्शन सी है पटना से पश्चिम में, ऑप्शन डी है फतुहा से पूरब में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना से पश्चिम में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन ए छपरा के निकट, ऑप्शन बी है भोजपुर के निकट, ऑप्शन सी है वैशाली के निकट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए छपरा के निकट। नेक्स्ट आते हैं, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। आपके पास ऑप्शन है सकड़ी, ऑप्शन बी है अजय, ऑप्शन सी है पंचोन, ऑप्शन डी है हरोहर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी अजय। नेक्स्ट आते हैं, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है मनिहारी से थोड़ा पूरब, ऑप्शन बी है मनिहारी से थोड़ा पश्चिम, ऑप्शन सी है मोतिहारी के पास, ऑप्शन डी है भागलपुर के पास। तो महानंदा नदी बिहार में मनिहारी से थोड़ा पूरब गंगा में मिलती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, गंडक किसकी सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है सोन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक सर्पाकार मार्ग बनाती है? आपके पास ऑप्शन है गंडक, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन डी है फल्गु। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बूढ़ी गंडक। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? बोया नदी, ऑप्शन बी है कमला नदी, ऑप्शन सी है महानंदा नदी, ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोसी नदी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बताएं। देखो कोसी कहाँ से निकलती है? तो कोसी निकलती है सप्त कौशिकी से। तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया, यहाँ पे लिख लो, ए का 3 हुआ। गंडक कहाँ से निकलती है? गंडक निकलती है मानक मोट व कुतांग से। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4। बागमती कहाँ से निकलती है? तो बागमती निकलती है महाभारत श्रेणी से। सी का क्या हो गया? 1। तो सी का लिख लो 1। और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर श्रेणिया से निकलती है। तो डी का क्या हो जाएगा? 2, डी का 2। ए का 3 कोसी सप्त कौशिकी, गंडक मानक मोट व कुतांग से। बागमती कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी, सॉरी बागमती निकलती है, हाँ बागमती निकलती है महाभारत श्रेणी। और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर श्रेणियाँ। तो और कौन सा कूट सही होगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? आपके पास ऑप्शन है महानंदा, ऑप्शन बी है कर्मनाशा, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है फल्गु। तो महानंदा तो उत्तर से मिलती है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महानंदा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? आपके पास ऑप्शन है कटिहार, ऑप्शन बी है नवीन नगर, ऑप्शन सी है फतुहा, ऑप्शन डी है वाल्मीकि नगर। तो कहाँ पे मिलती है? फतुहा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है?
तो स्थान कौन सा है? चौसा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़हिया से पूरब, ऑप्शन बी है बड़हिया से पश्चिम, ऑप्शन सी है क्यूल से पूरब, ऑप्शन डी है लखीसराय से पश्चिम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बड़हिया से पश्चिम। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है घाघरा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोसी। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारण के निकट, ऑप्शन बी है छपरा के निकट, ऑप्शन सी है पटना के निकट, ऑप्शन डी है मुंगेर के निकट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छपरा के निकट। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है सोन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, घाघरा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरा उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे कैसे क्या सही आंसर क्या होगा? तो देखो, सरयू कहाँ से निकलती है? तो नाम्बा नेपाल में है, बिल्कुल सही है। कमला निकलती है महाभारत श्रेणी से, तो बी का क्या हो गया? 2 हो गया। सोनती अमरकंटक से निकलती है, और अजय जो निकलती है तो बटपार से निकलती है। तो बिल्कुल सेम टू सेम आंसर होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन पे आते हैं, 1 2 3 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की नदियों व उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा इंगित करें। एक तरफ नदी है और उसकी मुख्य नदी है। सरयू नदी, गंगा नदी बिल्कुल सही है, मुख्य नदी गंगा नदी है। कमला, कोसी नदी, ये भी सही है। पुनपुन नदी, दामोदर नदी, ये गलत है। और उत्तरी कोल नदी, सोन नदी मुख्य नदी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबा अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है क्यूल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोसी। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी है महानंदा, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है बूढ़ी गंडक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महानंदा। नेक्स्ट आते हैं, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी है निरंजन, ऑप्शन सी है हरोहर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहन नदी। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाया है? तो देखो, इसका आंसर तो मैं बता दूं पहले, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले सरयू, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती। हमें कैसे अरेंज करना है? पश्चिम भाग से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले सरयू, जिसे घाघरा भी बोलते हैं, गंडक, फिर आता है बूढ़ी गंडक और फिर बागमती। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लो। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि उत्तरी भाग में, और इस बार क्या पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पहले मैं बता दूँ, देखो सबसे पहले सोन, फिर पुनपुन, सोन, पुनपुन, फल्गु और फिर सकरी।
पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपके पास ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी है बागमती, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है कोसी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट आते हैं। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मुंगेर है और मुंगेर से उत्तर मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंगेर के उत्तर। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर। नेक्स्ट आते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। आपके पास ऑप्शन है गंडक, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन डी है कमला। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, घाघरा। नेक्स्ट आते हैं। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ है। आपके पास ऑप्शन है सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी। ऑप्शन बी है सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। ऑप्शन सी है सोन, कोसी, अजय, गंडक। ऑप्शन डी है गंडक, कोसी, घाघरा और महानंदा। तो देखो दक्षिणी सहायक नदियाँ, तो डी तो होगा नहीं, गंडक है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है? सोन है, पुनपुन है, किऊल है और चंदन है। नेक्स्ट आते हैं। बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर में करती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो बागमती नदी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मुंगेर के उत्तर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंगेर के उत्तर। बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? तो बिहार उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो ये तो खैर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है सरयू। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा नदी के तट पे। नेक्स्ट आते हैं। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 425 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 525 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 625 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 450 किलोमीटर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो एक्चुअली लंबाई है 445 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे क्लोज है 425 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है दानापुर, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है फतुहा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी फतुहा। नेक्स्ट आते हैं। बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपके पास ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है कोसी। तो गंगा नदी बक्सर में इन करती है बिहार में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 21, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 6। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 12 जिले। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बेगूसराय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है सोन, ऑप्शन बी है पुनपुन, ऑप्शन सी है सकड़ी, ऑप्शन डी है बालन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पुनपुन। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? आपके पास ऑप्शन है कमला, सोन, बागमती,
ऑप्शन बी है बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। ऑप्शन सी है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन डी है उत्तरी गोयल, अजय और पुनपुन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है घाघरा, कोसी, पुनपुन। ऑप्शन बी है कोसी, महानंदा, कर्मनासा। ऑप्शन सी है गंडक, कमला, बागमती। ऑप्शन डी है सोन, कोसी और उत्तरी कोयल। तो सही आंसर क्या होगा? उत्तर की ओर से कौन सी आती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गंडक, कमला और बागमती। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है फतेहपुर। ऑप्शन बी है भागलपुर। ऑप्शन सी है उत्तरकाशी। ऑप्शन डी है कानपुर। तो फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रोहतास में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है खड़गपुर। ऑप्शन बी ताराचंदी। ऑप्शन सी है बराबर। ऑप्शन डी है नागार्जुनी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धुआं कुंड जलप्रपात खड़गपुर पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, अब मैं केवल आंसर बताते हुए चलूँगा। दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो दुर्गावती जलप्रपात को खादर को भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खादर को। तमासिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? महाने नदी पर। तमासिन जलप्रपात कौन सी नदी पर है? महाने नदी पर। खुआरी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रोहतास में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खुआरी दाह जलप्रपात रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, खुआरी दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो असाने नदी पर। खुआरी दाह जलप्रपात रोहतास में है और कौन से नदी पर स्थित है? तो असाने नदी पर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र के किस जिले में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है रोहतास। ऑप्शन बी कैमूर। ऑप्शन सी गया। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? बिहार में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुखलदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? बिहार में। सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी से हुआ है? आपके पास ऑप्शन है सकड़ी। ऑप्शन बी है कनहर। ऑप्शन सी है निरंजना। ऑप्शन डी है पंचाने। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनहर। राकिम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रोहतास में। रोहतास में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है, जलप्रपात। तो राकिम कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? रोहतास में। और खुआरी दाह जलप्रपात ये भी रोहतास में ही था। नेक्स्ट आते हैं, राकिम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गायघाट नदी पर स्थित है। राकिम कुंड जलप्रपात कौन से ज़िले में है? रोहतास में है। और कौन से नदी पे? रोहतास में। कौन से नदी पे? गायघाट। नेक्स्ट आते हैं, ओखाड़िन कुंड जलप्रपात किस जिले में है? तो रोहतास में है। ओखाड़िन कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? रोहतास में। नेक्स्ट आते हैं, ओखाड़िन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोपथ नदी पे। जिला कौन सा है? ओखाड़िन कुंड जलप्रपात रोहतास में है और नदी कौन सी है? तो गोपथ नदी। देवदारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देवदारी जलप्रपात ये भी रोहतास में स्थित है। और अगर नदी पूछते तो कर्मनासा नदी। नदी पूछते तो कर्मनासा नदी। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वही आ गया ऑप्शन ए, कर्मनासा नदी पे। और किस जिले में स्थित है? तो रोहतास में। नेक्स्ट आते हैं,
इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में जल प्रपात का सही समूह है? काकोलत, दुर्गावती, जियारकुंड, काकोलत, दुर्गावती और कर्मनासा नदी पर प्रपात। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही है। राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान कितना है? आपके पास ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 48 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 87 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 54 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 87 डिग्री सेल्सियस। हालांकि कहीं कहीं पे मैंने गूगल में सर्च किया तो 55, 54 ऐसे बता रहा था, तो एक बार आप लोग कंफर्म हो लेना इस पर, ठीक है। बिहार में घोघा झील स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कटिहार जिले में, बेगूसराय जिले में, ऑप्शन सी पटना जिले में, ऑप्शन डी नालंदा में। तो बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? कटिहार जिले में। घोघा झील कटिहार जिला। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में कांवड़ झील स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बरौनी, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है अररिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बेगूसराय। बिहार में कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है और ये भारत का 39वां रामसर साइट बना है और बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट बना है। और इसे कब रामसर साइट घोषित किया गया था, कौन से साल में? बीपीएससी पूछ सकता है, 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है पूर्णिया, ऑप्शन बी है सहरसा, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है मुंगेर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सहरसा। हालांकि बुक में जो आंसर दिया हुआ है मुंगेर दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर क्या होगा? सहरसा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन वनस्पति कांवड़ झील में पाई जाती है? पोटोमोगेंटन, ऑप्शन बी है वेलसनेरिया, ऑप्शन सी है लेप लडाल्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से किस नदी द्वारा बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कोसी, ऑप्शन बी है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी है महानंदा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मकुंड, ऑप्शन बी सीताकुंड, ऑप्शन सी लक्ष्मण कुंड, ऑप्शन डी है ऋषि कुंड। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए ब्रह्मकुंड। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? आपके पास ऑप्शन है बागमती, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है गंडक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गंडक। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।